जी, एक चीज़ बताइए, इस बार की अर्निंग में आप क्या नोटिस करेंगे? कुछ ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट है इस बार की अर्निंग में जो शुरू होंगी अभी अप्रैल में? नहीं, इसी पीएमआई हमें अगर आप देखें, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल क्रूड भी दायरे में है, थोड़ा बड़ा है पर दैट्स ओके। एंड कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफ्टर है। तो मुझे लगता है कि डिमांड फोर्थ क्वार्टर इज टिपिकली बेटर, बट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अ हाई बेस। सो ओवरऑल अर्निंग्स में मुझे कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आए ये साल में 23-24 में ये नहीं लग रही। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपग्रेड भी आएगा। सो अगर अर्निंग्स हम लोग अगले साल देखें कि 1100 रुपये का अर्निंग है, तो 24-25 में, और ये साल 23-24 में 965-970 हम लोग ऐड कर, ब्रॉडली वी विल एंड इन 20 फॉर निफ्टी। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बड़ा निगेटिव सरप्राइज आएगा कि पॉजिटिव सरप्राइज। ये मुझे लगता है ब्रॉडली अचीवेबल है, एंड ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं हमारे निफ्टी के व्यू के लिए। को अगर हम डेटा से देखें हम्म, तो जो अफोर्डेबिलिटी टू ईएमआई का इंडेक्स है, जो जी, जी। ईएमआई टू प्राइस का हम्म, इंडेक्स है, वो अभी भी सिमिलर है टू व्हाट इट वाज ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स। अगर हमें लगता है कि, और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया की इकोनॉमी 7 to 8% हर साल ग्रो करनी चाहिए और ग्रो करेगी। सप्लाई साइड पे जैसे आपने भी कहा कि कंसोलिडेशन हो चुका है, कि जहाँ पे 20-25 डेवलपर थे, अब 3-4 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर लॉजिकली देखें कि डिमांड अगर उतनी ही रहे और सप्लाई साइड्स इतनी रिड्यूस हो गई है, तो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। बट बट अगर इंडिया जैसे ग्रो करेगा एंड आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो हमें पूरा विश्वास है कि मैक्स एस्टेट्स के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले सालों में। तो आप इस समय जो बिजनेस करते हैं, हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट देखते हैं 15 से 20% मार्जिन होता है, मगर जब इतना बड़ा उछाल आता है तो क्या आपका मार्जिन बढ़ चुका है? जी, रेजिडेंशियल में हमारा मार्जिन जो पहले प्रोजेक्ट में है वो हम्म, इट इज़ हायर, इससे हम्म, इससे 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 हायर है। बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो एक साइकिल के में नहीं है। हम्म, हमारी जो एस्पिरेशन है और जो हमारी होप है कि हम एक वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाएं, हम्म, जो ठीक है, कभी साइकिल हम्म, तेज़ी हम्म, है और हम्म, मंदा भी हम्म, आएगा कभी। हम्म, बट थ्रू दी साइकिल्स अगर हम अपने प्रोडक्ट पे जोर दें और हम्म, हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को, कि जिस दाम पे हम उसको हम्म, ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस है या रेजिडेंशियल है, हम्म, वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन मजबूत हो, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में चाहे मंदा हो या हम्म, तेज़ी, हमें हमारा बिजनेस सस्टेन और अच्छा चलना चाहिए। रियल एस्टेट में पहले भी साइकिल आई थी, बड़ी बड़ी मार्केट कैप्स क्रिएट हुई थी, उस समय हमने देखा कि जो कंपनीज थी उनको डेट की